हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एंड जिस कारण से लगभग में पूरा देश स्थगित हो गया था एक टाइम के लिए, जिस कारण से हर एक चीज़ बंद हो गया था। ऐसा मानो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी टस से मस नहीं हो रहा है। एंड हम लोगों ने या किसी ने भी अपने पूरे जीवन में ऐसा इमेजिन नहीं करा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जहाँ पे हर एक चीज़ एकदम स्टेबल हो जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो चीज़ें हुआ दोस्तों। अमेरिका जैसा कंट्री जो वो एकदम वेल डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे जब सिचुएशन इतने बिगड़ सकते हैं, इनके केसेस इतने हो सकते हैं, डेथ रेट्स इतना बढ़ सकता है और हम इंडियंस जो हैं, हम बस इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। देखिए, हमेशा एक चीज़ का याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ जो होता है या कोई भी सिचुएशन अभी ही बहुत सारे देश इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रिकॉशन कितने ले रहे हैं खुद से, आपका लाइफ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन है, खासकर इंडिया में, कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ दैट मीन्स कोरोना ख़त्म हो गया। ये समझने वाली बात है। स्पेशली आज हमारे यहाँ अनलॉक चालू हो चुके हैं, अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहे हैं। वहाँ पे एज़ यूजुअल बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने दिनचर्या में लगे हैं। उन्हें ये तक नहीं खबर है कि क्या हो रहा है या मेरा ज़िंदगी मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेवजह के घूम रहे हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनलॉक हो गया। यानी कि उन लोगों का लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं था। वो लोग सिर्फ इसीलिए घर में बैठे हुए थे क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश था आप नहीं निकल सकते हो। यानी कि उनके पास अपना कह सकते हैं कि सेंस नहीं है कि क्यों हुआ ये चीज़ें, क्यों मुझे अभी सतर्क बरतना चाहिए। वो चीज़ें वो कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग धड़ल्ले से शॉप पे जा रहे हैं बिना किसी भी प्रोटेक्शन के, बिना किसी बहुत सारे ऐसे व्यंग्यात्मक तरीके से बोलते हैं, यार क्या होगा, कुछ नहीं है, ये चीज़ें कुछ नहीं होगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन है, क्यों ये चीज़ें हो रहा है। बस उसको एक व्यंग्यात्मक तरीके से मत उसको लीजिए कि कोरोना मेरा कुछ नहीं कर सकता या समथिंग लाइक दैट। ओके, क्योंकि आप कोरोना का बाप नहीं बन सकते हैं, ठीक है। आप कोरोना का बाप बनने का कोशिश ना करें, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी से आप कुछ नहीं कर सकते हो एंड वो आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ कर सकता है। इनफैक्ट आपको पूरा तहस नहस कर देगा हर एक फील्ड से। आपके फाइनेंशियल, अगर भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन अगर हुआ तो फाइनेंशियल, मेंटली, हेल्थ, हर एक चीज़ आपका छीन लेगा वो। प्लीज़ इन चीज़ों को समझने का कोशिश करें। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ इवन किसी को आप बताओ भी कि यार नहीं आप ये यूज़ कर लो, ये ज़रूरी है, या तो वो सिर्फ ये बोल देते हैं, टाइम आएगा बेटा फिर मैं दिखाऊंगा, अभी तुम मेरे से पैसे नहीं ले रहे। या दुकानदार को ऐसे बोल देते हैं कि अभी तुम मेरे से हाथ से नहीं पैसे ले रहे। यानी कि लोग समझ नहीं रहे, लोग सिचुएशन पे यानी कि उनको बोल रहे हैं कि मेरा भी टाइम आएगा, उस टाइम में मैं तुमको अपना औकात दिखाऊंगा। ये चीज़ें क्या है, प्लीज़ समझने का कोशिश करें। बस एक छोटी सी बात है जिसको समझने का कोशिश कीजिए। इस लॉकडाउन या अनलॉक जो हो रहा है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना भी ख़त्म हो चुका है। एंड अब बहुत सारे कुछ देखिए कितना बड़ा विडंबना है कि जब हमारे यहाँ 1000 2000 केसेस थे तो हर एक चीज़ शट डाउन था। लेकिन जब अभी 2 लाख हैं तो हर एक चीज़ ओपन है। जाम ऐसे लग रहे हैं बड़े बड़े शहर में, लोग धड़ल्ले से अपने काम कर रहे हैं, लोग धड़ल्ले से एक दूसरे से मिल रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ था ही नहीं।
तो इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप हो या कोई और हो या हम हो, लेकिन किसी न किसी को तो पेड करना पड़ेगा, और कोई ना कोई हर एक दिन पेड कर रहा है उस चीज़ों को। उन लोगों से पूछिए जिनको वो जो उन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। प्लीज़, अगर आपको नहीं हुआ है, आप बहुत लकी हैं। उस फैमिली से एक बार पूछिए कि जिसको ये हो गया, वो अपने आप को कितना वैसा फील करते होंगे कि मैं ही क्यों। क्योंकि अगर एक के फैमिली में होता है तो लगभग में 2 3 4 ऐसे को हो ही जाता है। एंड उस फैमिली का सिचुएशन कोई भी नहीं समझ सकता है कि क्या उस पे गुजर रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझने का कोशिश कीजिएगा, हमारे इंडिया में कितनी ऐसे फैमिली है जिसका या जो प्रत्येक दिन अगर उसके घर में 2 या 3 अगर हो जाते हैं तो 3 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं पर डे के। कितनी परसेंट ऐसे इंडिया में फैमिली है? ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और उस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिएगा, ये चीज़ें जो है छोटे इसका कोई सिम्टम्स बहुत बड़ा नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है, हमको, आपको, किसी को भी एंड अगर इट मे बी, अगर ये चीज़ें होता है ना, अब हर एक चीज़ से वो आपको बर्बाद कर देगा। फाइनेंशियली बर्बाद कर देगा, आपको इमोशनली बर्बाद कर देगा, हर एक चीज़ से बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो प्लीज़ ईगो ट्रिप पे ना चले कि मुझे कुछ नहीं होगा या क्या होगा। आपकी काम करने के लिए कोई मना ही नहीं है, करो, लेकिन अपना सेफ्टी देखो, अपना प्रोटेक्शन देखो। बहुत सारे लोग अब कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, ना मास्क यूज़ कर रहे हैं, ना हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ना एक दूसरे से मिलने में कोई भी कोताही नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए दोस्तों, अगर आप अवेयर हो अपने हेल्थ के प्रति, आप अवेयर हो अपने फैमिली के प्रति, तो प्लीज़ रिस्क मत उठाओ यार। आपका लाइफ जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अगर आप मैरिड हो तो आपके बाल बच्चे के लिए, आपके वाइफ के लिए, सभी के लिए। हम इंडियंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड होते हैं, चाहे मम्मी हो, पापा हो, बेटा हो, बेटी हो, नाना हो, नानी हो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। और अगर किसी एक को भी होता है ना, तो हम हर एक लोग सफ़र करते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, बस प्लीज़। अच्छा, एक बात मैं बताता हूँ कि दोस्तों देखिए कि ये चीज़ें जो चालू होते हैं, उसका कोई बहुत ही ग्रेट सिम्टम्स नहीं है कि फलाना पर्टिकुलर चीज़ आपको होगा तो ही आपको ये चीज़ें होगा। ओके, नॉर्मली आपको कफ हो जाएंगे या सर्दी जुकाम हो जाएगा, फीवर हो जाता है, हाई फीवर हो जाएगा, ब्रीदिंग में सफोकेशन होने लगेगा। तो यही सब छोटे मोटे सिम्टम्स हैं। एंड नॉर्मली ये सब चीज़ें हम लोगों को होते रहता है। बहुत सारे लोगों को ठंडे चीज़ों से एलर्जी होता है, तो उसके कारण भी उसे सर्दी हो जाता है। तो वैसे चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करें कि जैसे आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, क्योंकि अभी गर्मी है, बहुत सारे लोग ठंडे चीज़ पीना या कोल्ड ड्रिंक्स पीना प्रेफर करेंगे। तो उन सब चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें। एंड एक और बात, अगर आपको कोई गलत आदत है, अगर आप स्मोकिंग करते हो या ऐसा कुछ भी करते हो, तो वो चीज़ें ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो ये सोचते हैं कि सुबह शाम में कोई काढ़ा पी लूँगा या इम्यूनिटी बूस्टर पी लूँगा, एंड उसके बाद मैं कोई गलत चीज़ें करूँगा तो वो चीज़ें भी कवर हो जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा बात बताइएगा, ये तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है वो तो हम लोग देखते नहीं है। एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि ओके, कि हम लोगों ने ठंडी के टाइम में आग जलाया कि बस अपने सेकने के लिए, बहुत ठंड लग रहा है तो आग जलाया। एंड
उसी सेम टाइम पे आग जलाने के बाद उस पे तुरंत पानी पानी डाल दिया, क्या होगा? वो पूरा बुझ जाएगा, कंप्लीटली बुझ जाएगा, बुझ जाएगा। तो यही सेम चीज़ होता है कि अगर आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अरे मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ, मेरा तो मसल से हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन उसी सेम टाइम पे वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं या कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर कैसे आपके मसल्स फॉर्म होंगे? या अगर आप कोई काढ़ा पी रहे हो या आप इम्यून बूस्ट करने के लिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो चीज़ें कैसे होगा? ये समझने वाली बातें हैं। तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम लोग जानते हर कुछ है, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिएगा, क्योंकि जानने से अगर हर कुछ होता है ना, तो हर एक लोग आज प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हर एक लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो जाते हैं, हर एक लोग अंबानी बन जाते हैं। सोचने से कुछ नहीं होगा, प्लीज़ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको चीज़ें पता है, आपको पता है कि ये करने से ये चीज़ें होगा और ये करने से ये चीज़ें गलत हो सकते हैं, उस चीज़ों को प्लीज़ डिफ्रेंशिएट करना जानिए कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। अच्छा हाँ, इसके लिए आप बस छोटा चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं तो बहुत कम चांसेस हो जाता है कि ये सब चीज़ें आपको तुरंत हो जाए। अगर हो भी जाता है तो रिकवरी का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबसे पहला चीज़ है कि कि काढ़ा ज़रूर पिए। काढ़ा बहुत फेमस है, ख़ास के हमारे इंडिया के अंदर की एंड काढ़ा में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। मैंने एक गिलोय पे बनाया था कि आप अपना कैसे इम्यून बूस्ट कर सकते हो, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको जाके देखिएगा। अगर आप गांव में हो या क्योंकि मार्केट में आपको ख़रीदना पड़ेगा बहुत, ठीक है, लेकिन अगर आप विलेज में रहते हो या गांव में रहते हो तो ये इजीली अवेलेबल है। आप अपने दादा दादी या मम्मी को बोलना, तो वो इजीली आप अवेलेबल करवा सकते हो। एंड एकदम रॉ जो उसका जो एक पौधा टाइप होता है, उसको काट के हम लोग ने बनाया है, उस चीज़ को देखिएगा। ओके, तो गिलोय भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि आप लोग शहर में रहते हो, आपके पास ये सब चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं है कि नीम के पत्ते, ये सब चीज़ें इट में भी हो सकता है कि मुश्किल हो, अवेलेबल ना हो, तो क्या कर सकते हैं? आपके घर में जो जितने हर्ब्स हैं, जैसे सबसे पहले तो आप लोग गर्म पानी पीजिएगा जितना हो सके। दूसरा, काढ़ा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें आप अदरक डाल सकते हो, उसमें मरीच कहते हैं वो डाल सकते हो, ये उसको कूट के, एंड उसके बाद आप काढ़ा बना सकते हो। काढ़ा बनाने के लिए और भी बहुत कुछ होंगे, आप सर्च कर लेना कि कौन सा बेहतर होता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो सब चीज़ें ज़रूर ट्राई करो। अच्छा, एक काढ़ा एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़रूर पीने का कोशिश करो, एक सुबह एंड एक शाम। अच्छा, दूसरा है गर्म पानी। गर्म पानी आप बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट 2 बार पी लो, सुबह में पी लो या दोपहर में पी लो एंड शाम में पी लो, ऐसे करके आप लोग पी सकते हो। एंड अगर आपको पसंद है तो सुसुम पानी तो चाहे गर्मी हो या सर्दी, जब जितना आप पी सकते हो उस चीज़ को पीना कोई ख़राबी नहीं है। तीसरा, इन सब चीज़ों में आपको थोड़ी बहुत मेहनत भी लगेंगी, क्योंकि गैस जलाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तीसरा जो है, आपको ना तो कोई पैसे लेते हैं इन चीज़ों का, ना तो कुछ आपको करना पड़ेगा बस, और ना तो इन चीज़ों के लिए पैसे लगेंगे। अगर इन चीज़ों के लिए पैसे लगेगा तो मुझे लगता है कि लोग दिन दहाड़े लोगों का कत्ल होगा। ओके, तो तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट आधा से 1 घंटा ज़रूर आप धूप में बैठें। धूप के कारण आपको विटामिन आपके शरीर में मिल जाएंगे और वो इनफ विटामिन मिलेंगे। इसमें नहीं है कि आपको पैसे लगेंगे या आप कहीं भी रहते हो, चाहे बाहर ही हो लो या छत के टेरेस पे चले जाओ, जहाँ भी है, एटलीस्ट आधा से 1 घंटा ज़रूर अपने शरीर को धूप लगने दो। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चौथे चीज़ की बात करें तो
अगर मान लेते किसी को खांसी हो रहा है या किसी को कफ हो गया है, तो ज़रूर आप लोग गार्गिल करें। गार्गिल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा एंड आपके गला को बहुत ही ज़्यादा आराम पहुंचाता है। तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। गार्गिल अगर थोड़ा भी आपको लगे कि आपको खांसी या कुछ भी हो रहा है तो बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, पाँचवीं बातें करें तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट ज़रूर आप कुछ भी वर्कआउट कर सकते हैं। चाहे योग कर सकते हैं, जो भी है, अनुलोम विलोम प्राणायाम सूर्य नमस्कार जो भी है वो एटलीस्ट डेली के रूटीन में ज़रूर आप 10 ही मिनट, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट ज़रूर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। क्या होगा कि आप जितने भी चीज़ इंटेक करोगे, क्योंकि जो अदरक भी है, अभी गर्मी चल रहा है उसके कारण हर एक चीज़ गर्म है। तो जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे, उसे निकालोगे नहीं उतना, तो पचने में भी हो सकता है कि किसी को तबीयत ख़राब हो जाए या लूज़ मोशन हो जाए। तो थोड़ा सा यानी कि वर्कआउट कर लीजिएगा, उससे आपके शरीर को बेनिफिट ही होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो अगर इन छोटे छोटे चीज़ों को अगर हमारे डेली लाइफ में अगर इस चीज़ को जोड़ा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। एंड दूसरी बात क्या है कि वो चीज़ें आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप 10 रुपये की जगह 1 लाख खर्च करना चाहते हो, या ये सब चीज़ें सिर्फ हर एक दिन आपको 10 रुपये भी नहीं लगेंगे एंड उस 10 रुपये में ही आप लोग हर एक चीज़ कर सकते हो। तो उस चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा। मेरा काम है अवेयर करना, खुद को अवेयर रखना एंड जो भी लोग मुझे सुनते हैं उन लोगों को अवेयर रखना। मैं आप लोगों से बस इतना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी जागरूक रहें अपने हेल्थ के प्रति, अपने फैमिली के प्रति। तो वो चीज़ें समझने का कोशिश कीजिएगा। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कि आप गिलोय का कैसे बना सकते हैं। एंड और भी बहुत सारे मैंने वीडियो पिछले दिन डाला है, जैसे रिलेशनशिप्स के बारे में। तो उन सब चीज़ों को ज़रूर आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उन चीज़ों से बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। कोशिश कीजिएगा, देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या कहा जा रहा है, आपके साथ क्या होता है। ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना थॉट्स शेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड अगर ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।